यह एक सच्चाई है कि पवित्र कुरान को अन्य ईश्वरीय पुस्तकों की तुलना में एक विशेष विशिष्टता प्राप्त है, जिसे उतारने के साथ-साथ अल्लाह ने इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी अपने ऊपर ली है। अल्लाह ताला फरमाता है, और हमने ज़िक्र यानी कुरान को उतारा है और हम ही इसके संरक्षक हैं। इससे पहले जिस कौम को भी किताबें दी गई, सबों ने उसमें हेर-फेर किया और ईश्वरीय दंड के पात्र बन गए। मगर इस नीले आकाश के नीचे और धरती के फर्श पर अगर कोई ऐसी किताब है जो अपने मूल रूप में है और उसी वैभव और महिमा के साथ है जो किताब के प्रकट होने के समय थी, तो वह केवल पवित्र कुरान है। पारे में कोई बदलाव नहीं, रुकू में कोई बदलाव नहीं, बिंदुओं में कोई कमी दोषी नहीं, मगर यह सच है कि जैसे जैसे हम कुरान उतरने और खैरुल कुरून से दूर होते जा रहे हैं, वैसे ही हम कुरान के उपदेशों और संदेशों से अपरिचित होते जा रहे हैं। अल्लामा इकबाल ने हमारी हालत को यूँ बयान किया है, क़ल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं, की वफ़ा मोहम्मद से तुमने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ क्या लौह कलम तेरे हैं। पवित्र कुरान अल्लाह सर्वशक्तिमान की अंतिम पुस्तक है। पवित्र पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसको उतरने में 23 साल का समय लगा। यह किताब अपने मूल स्वरूप और अपनी मूल भाषा में दुनिया के पटल पर मौजूद है। यह एकमात्र पुस्तक है जिसने मानव जीवन के हर कोने में प्रकाश लाया और हर जगह उसका मार्गदर्शन किया। अतः यह जीवन की संपूर्ण संहिता और जीवन का सबसे उत्तम संविधान है।